मंडरा रहा है। क्यों ना अपनी 1.5 घोड़े की टमटम पर बैठ के पंचवटी की सैर को जाना चाहिए। कितने अच्छे हैं, जाकर इनसे अपना दिल बहलाना चाहिए। अजी, आप कौन हैं? यदि कोई हर्ज न हो तो अपना परिचय दीजिए। देवी? ना 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 ना, मुझे देवी ना कहिए। मैं तो सुंदरी हूँ, सुंदरी, जग सुंदरी, विश्व सुंदरी। क्यों हूँ ना मैं सुंदरी? यदि आपको मुझसे बात करनी है तो मुझे सुंदरी शब्द से कहिए। हम अवधपति महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम, वह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण और ये मेरी पत्नी सीता है। अगर अनुचित ना हो तो आप भी अपने वंश का मुझे परिचय दीजिए। मैं तो लंकापति रावण की बहन हमसी हूँ और खूबसूरती में अपने आप में नजीर हूँ। मेरे भाई खर और दूषण इसी जगह रहते हैं और लिहाज के नाम से बंदी को शूर्पणखा कहते हैं। यद्यपि बहुत से राजकुमारों की मुझ पर तबियत आई और कई बार उन्होंने अपनी किस्मत भी आजमाई, मगर बंदी किसी को खाते में न लाई। तो फिर यहाँ किस लिए आई? इसलिए क्योंकि तुमने शूर्पणखा के दिल में जगह पाई। देवी, तुम्हारी है पहेली मेरी समझ में ना आई। देखने में तो अक्लमंद मालूम होते हो, मगर हो पूरे सौदाई। अजी अजी, आप मेरे खामी और मैं आपकी लुगाई, समझे लक्ष्मण के भाई। जब तुम अच्छे अच्छे को खाते में ना लाई तो हम फकीरों से शादी करने की तुम्हें क्या धुन समाई? अजी, तबियत है, जहाँ आई तो आई, फिर कौन बादशाह और कौन सौदाई। हेलो, शांति का बैठे। मेरा
तो कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। हाँ, अगर लक्ष्मण आपको मंजूर हो तो आप उन्हीं के पास जाओ। अच्छा, यदि आप कहते हैं तो मैं उन्हीं के पास जाती हूँ। अजी, अजी, उनसे तो मैं दिल लगी करती थी, मगर वास्तव में तो आप ही की मोहब्बत का दम भरती थी। वह काला कलूटा, अनसुईया का सूटा, आदमी ना आदमी की सूरत, भला मुझे उससे शादी करने की क्या जरूरत? अजी, मैं तो जब तक जीऊंगी आप ही के चरण धो धो के पीऊंगी। मेरी खुशनसीबी का तो कोई ठिकाना नहीं है। क्या तुम जैसी सुंदरी मेरे एक नेत्र बाण से घायल हो गई? रंग है कि कुंदन की तरह दमक रहा है, सुंदरता भी निसंदेह लाजवाब है। तमाम जमाना क्या, पर सारी खुदाई का कोई ठिकाना ना रहे। तो फिर किस बात का हिजाब है और हाँ कहने में इतना इंतजार है? सुनो, मैं तो श्री रामचंद्र जी का सेवक हूं, इसीलिए मेरे साथ शादी करने में तुम्हारी बेकार है। तो आपकी तरफ से भी साफ जवाब है? हाँ, आपकी और उनकी जोड़ी खूब जमेगी। एक महा तो दूसरा महताब है। मगर वे तो कहते हैं दूसरी शादी उनके लिए अजाब है। मजाक की तो उनकी आदत है, वरना दिल तो उनका भी बेताब है। अच्छा, यदि आप कहते हैं तो मैं उन्हीं के पास जाती हूँ। अजी, सुनते हो? आप मुझे क्यों हैरान कर रहे हो और बेकार में ही परेशान कर रहे हो? वह छोकरा तो बिल्कुल नादान है, भला इन सब बातों की उसे क्या पहचान है? आप तो कहते थे बड़ा अलबेला जवान है, मगर वह तो आला दर्जे का बदतमीज इंसान है। दूर से देखा तो कुछ भला मालूम हुआ, शक्ल देखते ही दिल कौसों दूर हट गया और मारे बदबू के तो मेरा दिमाग ही फट गया। ऐसी ऐसी सूरत पे मैं थूकती भी नहीं। देवी, मुझ पर तो आप रहम करो और अपने फैसले पर दोबारा से विचार करो। यदि तुम सती हो तो वह भी शादी के यति है। अजी, वे काहे का यति? वह तो जितना बदशक्ल उससे बढ़कर मूर्ति है। आप तो मुझे यूं ही फरेब देते हैं, सूट नखा के हाथ तो आप ही की गर्दन पे शोभा देते हैं। देवी, ये हाथापाई किसी और के साथ करना और जरा मुंह से बात करना। तुम्हारी दाल यहाँ बिल्कुल भी नहीं गलेगी और आगे तुम्हें यहाँ से निराश होकर जाना होगा। इसलिए तुम्हारी जोड़ी तो लक्ष्मण जी के साथ ही जमेगी। अजी सुनिए, आपने मुझे किस जंगली के पास भेज दिया था, जिसको ना बोलने का तरीका और ना ही बात करने का सलीका, आला दर्जे का बदतमीज, शक्ल देखी तो कई वर्षों का मरीज और वैसे भी महागलीज। अजी, आपको छोड़कर मैं कहाँ जा सकती हूँ और उस काले कलूटे को कैसे खातिर में ला सकती हूँ? अजी, वह तो जिस लायक था, लायक काली कलूटी उसे मिल गई और दोनों की जोड़ी जम गई। अजी, अब तो हम और तुम दफ्तर गुम। जो इंसान दूसरों का गुलाम है,
वह तुम जैसी सुंदरी के साथ कैसे विवाह कर सकता है? इसीलिए मैं आपकी आज्ञा मान नहीं सकता। तुम्हें कुछ मालूम भी है कि मैं किस कुल की हूँ? हाँ, मैं जानता हूँ कि तू रावण की बहन बेहया आवारागर्द, जिसकी सारे चाव में तू है। बस जी बस, भौंकना सिखाया तो काटने को है। जरा अपनी जबान को लगाम दे। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हें कुछ इनाम देना ही पड़ेगा। अच्छा, आओ, मैं तुमसे विवाह करने के लिए